ओम शांति। समय के अनुसार हमारे रूहानी टीचर, परम शिक्षक अपने बच्चों को तथा आगे बढ़ाते रहते हैं और मुरली द्वारा हम लोगों को ड्रामा के वर्तमान समय का सिचुएशन, उसके अनुसार हम लोगों को मानसिक रूप में कैसे रहना चाहिए, इन एडवांस में बाबा हमको कहते हैं। तो इतना साल बाबा ने हमको एजुकेशन दिया, पालना दी, साथ निभाया, सहयोग दिया। तो अभी एग्जामिनेशन का टाइम, जैसे कि टीचर साल भर अपने स्टूडेंट को लेसन सिखाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट में ही पता चलता है कि टीचर कैसे हैं और स्टूडेंट कैसे हैं। तो बाबा अभी मुरली में हमको यही बात कह रहे हैं, बच्चे अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, एवर रेडी रहो। जैसे लौकिक में भी हम देख रहे हैं, कभी भी लॉकडाउन हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो उसके लिए अभी रेडी हो गए हैं। तो वैसे ही हर एक आत्मा को भी कभी भी एग्जाम आ सकता है। उस समय लेसन उठाकर पढ़ना नहीं है, वेट नहीं करना है, वो टाइम कहकर नहीं आता है। तो यही है आज के वरदान का सार। वरदान का डेट है 14 अगस्त 2021। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी बाबा। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि एग्जाम कब आता है कहने के लिए। एवर रेडी, किसी भी टाइम में एग्जाम आ सकता है। कैसे आएगा? परिस्थिति, वस्तुस्थिति नहीं। माना आप अपने मन को पर के ऊपर रखेंगे, ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें मालूम था कि विनाश होता है लेकिन इतना फास्ट होता है, आज ही होता है, ये मालूम नहीं था। तो एक क्वेश्चन मैं सुनना नहीं चाहता। जब अपने मन को स्वस्थिति में रखेंगे तो परिस्थिति कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जितना अपने मन को बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ और कोई मनुष्यात्माओं के पाठ की तरफ, ड्रामा की तरफ, कर्मों के फलक की तरफ भेजते हो, तो आपका जो स्वस्थिति है ना, डगमग हो जाता है। इस स्थूल रूप में हम जानते हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर में रहने वाले जो पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर पूछते हैं, लॉकडाउन के कारण आप क्यों आए हो, क्या कारण है, प्रूफ दिखाओ, हमने तो बताया था ना, घर में रहो, बाहर आने का जरूरत नहीं है। तो लौकिक गवर्नमेंट कैसे हर रोज थ्रू न्यूज चैनल, थ्रू अनाउंसमेंट, थ्रू मोबाइल आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ड्रामा ने भी हमको स्थूल रूप में भी ये प्रैक्टिस कराया कि कैसे हम घर में रह सकते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे जरूरत से भी ज्यादा आप बाहर जा रहे हो, मन को बाहर भेज रहे हैं।
उस मन को बाहर भेजने से कुछ बाहर की दुनिया में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आपकी स्वस्थिति में जरूर डगमग होगा। इसीलिए उस परिस्थिति पेपर में आपको फुल पास होना है और एवर हैप्पी रहना है ना। अपनी जिंदगी में एवरी सेकेंड एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में नहीं आएगा। कैसे आएगा? एक परिस्थिति के रूप में, एक प्राकृतिक की आपदा के रूप में और शारीरिक कर्म भोग के रूप में। शरीर के लिए हाँ, जन के रूप में, परिस्थिति के रूप में आता है। धन के रूप में, पंच तत्वों के रूप में, प्राकृतिक आपदाएं के रूप में आता है। और शरीर में कर्म भोग के रूप में भी कभी भी आ सकता है। तो बी एवर रेडी। उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी बाबा कहते हैं अभी तक जो आपके पास कमाई किया हुआ पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, जमा का खाता है, आशीर्वाद है, वो सभी अभी यूज करने का समय आ गया है। तो आज तक बाबा का बात कैसे था? बच्चे अभी समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। तो आज बाबा का टोन स्टाइल चेंज हो गया। अभी पुरुषार्थ का समय नहीं है, जो आपने ऑलरेडी पुरुषार्थ किया है उसे खर्चा करने का समय है। जिस दिन बेटी का शादी है, जिस दिन आपको टूर में जाना है, या आपके कोई रिश्तेदार को हॉस्पिटल एडमिट किया है, नहीं तो आपका बिल्डिंग गिर गया है, क्या उस दिन आप कमाई करने के लिए जा सकते हो? जिस दिन आपका ऑपरेशन है, उस दिन आप जॉब के लिए जा सकते हो? कमाई कर सकते हो क्या? नहीं है ना। तो वो सभी सर्कमस्टेंसेस क्या है? ऑलरेडी जो कमाई किया हुआ जमा का खाता खर्चा करने का समय है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए रेडी हो जाओ। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। बाबा और ड्रामा को कितना धन्यवाद है। तो आज मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, जो भी मैं पुरली पढ़ता हूँ, अटेंशन से पढ़ता हूँ, वही पेपर, वही सरकमस्टेंसेस उसी दिन मुझे आ जाता। ये वरदान मैंने 6:30 बजे के पहले, माने 6:15 का जो इवनिंग योग का टाइम था, उसके पहले ही पढ़ा था, ताकि नुमा शाम योग में इसके प्रति थोड़ा चिंतन मंथन कर सकते। और वो किया, और 7 o'clock और कोई बहन निमित्त योग करने के लिए आई। थोड़ा मैं अंदर गया, कैमरा ऑफ करके, उसी टाइम पर परिस्थिति आ ही गई। 1 घंटा पहले मैंने पढ़ा था, तो उसी समय आ गया परिस्थिति। टेस्टिंग पेपर कि सुबह से जो मेरा माँ ठीक थी, तुरंत उनके तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अंदर जाते ही पता चला कि प्रॉब्लम आ गया है। तो तुरंत बाबा का वरदान याद आ गया, बच्चे चिंता मत करो, 1 सेकंड में सॉल्व कर। ठीक है, तो बाबा को कहा तो सॉल्यूशन मिला, तो ट्रीटमेंट दिया। तो देखिए वरदान और बाबा का जो मुरली हम लोगों को कितना सहयोग देता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, कितना आ जाता। वही कहते बाबा, ऐसे रहने वाले एवर हैप्पी रहते हैं। क्योंकि ड्रामा है, उस आत्मा के जो चिंता के जोन में मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे निश्चिंतता के जोन में उनको आना चाहिए ना। इतना थोड़े लोगों के प्रभाव में हम आएंगे, तो हमारा इतना दिन का साधना कहाँ जाता है, कहाँ चला जाएगा, है ना। इससे भी हमारे लिए टेस्टिंग है कि कहाँ तक हम अपने स्वस्थिति में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी परिस्थिति आने दो, एवर रेडी। सोल्यूशन के लिए मैं रेडी। यस, बेटी का एग्जामिनेशन है, फीस पेमेंट करना है कॉलेज में, ओके नो प्रॉब्लम, बैंक बैलेंस। रिश्तेदार का
एडमिशन करना है, ठीक है, उनको इंश्योरेंस बनाया है, एडमिशन कर सकते हैं। जो भी है उसके लिए हमें क्या रहना चाहिए, एवर रेडी, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। माना एवर रेडी, माना एक्सेप्ट करने के लिए एवर रेडी नहीं, सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास उतना कमाई होकर, स्टॉक रहकर, अनुभवी होकर एवर रेडी रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वालों को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे लौकिक में भी 5-6 सब्जेक्ट रहता है ना, तो यहाँ भी बाबा ने 3 पेपर कहा है। कितना वैरायटी का आ सकता है मेन पेपर। एक परिस्थिति, है ना, अपने मन को बाहर भेजती है। वही हम कहते हैं ना, ज्यादातर हम ईश्वर ज्ञान में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब लौकिक में चले जाते हैं, माँ के घर में चले जाते हैं, तब स्थिति डगमग हो जाता है। क्यों? मन को बाहर भेज देते हैं। इसलिए सदा उस मन को आपके हाथ में सदा वो बाप दादा के साथ में रखना, क्योंकि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, स्वस्थिति आपके हाथ। देखिए, आप मन को बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो। अपने शरीर को घर में भी रख सकते हो, घूमने के लिए बाहर को भी भेज सकते हो। अभी आप बताइए, अपने शरीर के लिए सेफ्टी कहाँ है, अपने घर में या बाहर की दुनिया में? इतना झंझट है बाहर की दुनिया में। तो अपने मन को आत्मा या परमात्मा में रखने से आप सेफ रहेंगे या बाहर रखने से सेफ रहेंगे? क्यों, क्या, कब, कैसे, थर्ड वेव कब आएगा, कितना क्वांटिटी का है, कहाँ कितना हो गया है, क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है, परिस्थिति है। मुझे मेडिटेशन करना है, ईश्वरी सेवा करना है, अपने स्थिति को परिवर्तन करना है, अपने कमियों को बाहर निकालना है, और भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, स्थिति को बढ़ाना है, ये सभी क्या है, अंतर्मुखता है। तो जब आप अपने मन को बाहर की तरफ भेजते हो, वो पेपर के रूप में, रिश्तेदार के रूप में आ जाता है। तो नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा। बहुत बारिश हो गया, बहुत धूप आ गया, तो पंच तत्वों द्वारा आने वाला प्राकृतिक आपदा। और तीसरा है अपने शरीर में आने वाले वेराइटीज बीमारियां। वो तीनों वेराइटी में आप ये मत कह दीजिएगा, भाई जी नो प्रॉब्लम, हमारा बिल्डिंग है ना, दीवार है ना, बहुत अच्छा है, 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो मुझे वो क्या है, प्राकृतिक विपदा है, कुछ भी नहीं कर सकते। और परिस्थिति, बाहर जाने के लिए हमने एसी लगाया है, अंदर ही बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कर्म भोग आएगा तो हमने इंश्योरेंस किया है, ऐसे मत कीजिएगा। आज आपकी इंश्योरेंस है तो भी घर में रखकर बैठना पड़ेगा, आपको बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए भी टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो बाबा कहते हैं इस सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी को धारणा करना है, आध्यात्मिकता को धारणा करना है। स्थूल की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। ये जो स्थूल साधन की जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, ये सभी आपके हाथ से दूर चला जाएगा, ये कुछ भी आपका काम में नहीं आएगा। सिर्फ जो सत्य कमाई है, आत्मा का कमाई है, परमात्मा का साथ का कमाई है, जो स्टॉक है, जो बचा हुआ है, जो जमा है, आशीर्वाद है, वही अंत में आपका काम आएगा। तो हर जगह पर आध्यात्मिकता को अप्लाई करने का समय अभी आ गया है, ठीक है। तो जब भी ये समस्या आता है, आध्यात्मिकता को यूज कीजिएगा। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सकती। आपको आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। कोई पंच तत्व हो या पंच विकार हो, कोई व्यक्ति हो, आपकी उस साधना के लिए कोई रुकावट न डाले। विघ्न आएगा, कष्ट आएगा, जितना ब्रह्मा बाबा का स्थिति बढ़ता गया उतना समस्या बढ़ती गई, फिर भी हिम्मत न हारे। ब्रह्मा बाबा स्थिति को बना के रखा, बना, और
अचल अडोल रखा और पास हो गए। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए तब एवर हैप्पी न। तो क्लियरली बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लास्ट बार, बच्चे परिस्थिति ये भी माया का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वार, प्राकृतिक आपदा या शरीर का जो बीमारी, तभी डायरेक्टली जब माया आपको कुछ असर नहीं कर सकता है तो ऐसे भी माया आ सकती है। तो एक सेकेंड में उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, कैसे एक सेकेंड में सॉल्व करें? सिंपल। एक छोटा सा बच्चा है ना, माँ की गोद में रहता है, खेलता ही रहता है। जब बाहर का दुनिया का सब कुछ देखता है, हाथ पाँव हिलाता है और कहता है माँ मुझे वहां जाना है, खेलने के लिए जाना है, वो चाहिए ये चाहिए, तो माँ कितना कहती है नहीं, माँ मत जाना, जाओ, पाँव टूट जाएगा, गंदा लग जाएगा, मैंने तो कितना क्लीन करके रखा है आपको, अभी स्नान करके नया कपड़ा पहनकर मैंने गोद में रखा है, मत जाना। फिर भी बच्चा कहता नहीं है, तो माँ क्या करती है, उनको नीचे छोड़ देती है। तो बच्चा भागता है, खेलता है, कूदता है, वहां ही रहता है, ठीक है। जब परिस्थिति आ गई, माना कुछ एक कुत्ता भौंक कर आ गया, या पाँवों में दर्द हो गया, गिर गया, पाँव टूट गया, किसी ने थप्पड़ लगाया, बारिश आ गया, तो बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा, भाग 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 कर आएगा, माँ के घर में आएगा, वापस माँ के गोद में आकर बैठने के लिए रेडी हो जाएगा। बिग क्वेश्चन, माँ गोद गोद में लेगी, लेगी माँ, नहीं है ना। क्या कहती है, पहले साफ करके आ जाओ, स्नान करके आ जाओ, उसके बाद मैं गोद में लूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाप के गोद से नीचे उतरने का समय नहीं है, नहीं है। यहां तक बाबा कहते हैं माँ की गोद में बैठकर बाहर की दुनिया की तरफ भी मत देखना, सिर्फ माँ की गोद में सदा रहना। एक सेकंड में जब भी आपको समस्या का आता है बाबा करके आ, लेकिन अटेंशन प्लीज, समस्या में बाबा कहेंगे तो बाबा आपको हेल्प नहीं करेगा। उसके पहले ईश्वरीय सेवा करके आपके पास ईश्वरीय धन, रूहानी धन, योगिक धन, ईश्वरीय सेवा का फल का धन स्टॉक है, तब ही ईश्वर आपको सहयोग देगा। हर बार बाबा 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 कहने से बाबा हेल्प नहीं करेगा, ये याद रखे। इसीलिए निरंतर बाबा की याद में रहिएगा। तो वो भी सिचुएशन है, जैसा भी कंडीशन है, एक सेकेंड में बाबा आपको सॉल्व करेगा और बाप का साथ का अनुभव आपको होता रहेगा और सदा आप कैसे रहेंगे, एवर हैप्पी। क्यों, क्यों, कारण ये है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम मेरा नहीं है, किसका है, किसका है। सब कुछ बाबा का दे दिया तो बाबा का है, तो मुझे क्यों टेंशन है। बाबा यही कहते बच्चे स्व स्थिति में रहो, सदा मेरे साथ कंबाइंड रहो, तो मेरे साथ का जो खुशी है वो सदा आपको मिलता जाए। तो बाबा ने आज वार्निंग दिया है, बच्चे बाहर परिस्थितियां बढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाले हैं, शारीरिक बीमारी भी बढ़ने वाली है। उस समय रोना मत, अभी से ही गोद में रहने का प्रैक्टिस करते चलो। आज का स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन। सिर्फ शक्तियों को जमा मत करना, लेकिन किस शक्ति को कब कैसे यूज करना है, ये भी इंफॉर्मेशन ज्ञान आपके पास रहना चाहिए। तभी आपको मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। कब सहना शक्ति को धारणा करना है, कब पावर टू फेस शक्ति को धारण करना है, तो किस शक्ति को किस समय पर लगाना है, यूज करना है, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे
अर्जुन के पास भी बहुत कुछ क्या थे, बाण थे, लेकिन किसके आगे क्या क्या लगाना है वो मालूम रहना चाहिए। भले आपके पास बहुत कुछ ज्ञान हो, लेकिन किन लोगों को कैसे ज्ञान सुनाना है, ज्ञान तो आत्मा परमात्मा का ही है, लेकिन उनका नब्ज देखकर ज्ञान सुनाना पड़ता है। योग भी समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, समय और सरकमस्टेंसेस के अनुसार। जैसे आपके पास बहुत कुछ वैरायटी का भोजन बनाने का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन कौन आने वाले हैं उसके अनुसार बनाना पड़ेगा ना। आपको तो खुशी है, योगेश भाई आपको आएंगे, आपके घर में आएंगे तो उनको 36 प्रकार का भोजन खिलाना है, आपको तो खुशी है। लेकिन जरूर योगेश भाई कहेंगे, आपको योगेश भाई आशीर्वाद नहीं देंगे, थैंक्स नहीं करेंगे, डांट कर चले जाएं। क्यों? इतना खिलाया, पेट इतना भर गया तो उनका शरीर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। हाँ, और कोई भाई आ गए, उनको 36 प्रकार का भोजन चाहिए, उनको सिंपल दे दिया, वो भी गड़बड़ हो जाए, है ना। तो कौन कैसा किसके लिए आए हैं, उनको क्या देना चाहिए। ठीक है। अलौकिक परिवार वालों को सिंपल दे दीजिए, लौकिक परिवार वालों को क्या करना है, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लास्ट बात बाबा कहते हैं, बच्चे आपके पास बहुत वैरायटी का कपड़ा है, शरीर आपका साधन है, तो लौकिक शादी में जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, बहुत कुछ सजा कर जाना पड़ेगा। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, कैसा बच जाना पड़ेगा, बहुत सिंपल जाना पड़ेगा, टोटल ऑपोजिट है ना। तो आपको मालूम रहना चाहिए, साधन सब आपके पास है तो भी किस साधन कहाँ कैसे यूज करना चाहिए। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में भी समय के अनुसार आप शक्तियों को यूज करेंगे, तभी उस समस्याएं में, परिस्थिति में, विघ्न में आप पास विद ऑनर हो सकते हैं, और सफलता आपका गले का हार बन जाएगा। तो उनको ही कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। अभी तक कहते थे शक्तियों को जमा करो और शक्तियों दोनों दूसरों को दे दो, अभी शक्तियों को समय के अनुसार यूज करना भी उनको भी कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।